प्रकार डिस्कस किया जाएगा। आज हम देखेंगे कि हमें जीवन में परेशानियों को लेकर परेशानियों से दूर नहीं भागना चाहिए, हमें परेशानियों को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें परेशानी को देखकर समझकर आगे बढ़ना चाहिए। जब भी हम परेशानी के समाधान तक पहुँच सकते हैं, किसी भी बाधा को दूर करने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना जरूरी है। अगर हम रुक जाएंगे तो कभी भी फैसला नहीं हो सकता। तो इस बात को हम बताने के लिए एक कथा आपको जा रहे हैं। कथा के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बहुत अधिक बचपन से ही उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पिताजी के देखभाल हो जाने के बाद बचपन में ही माता भाई बहनों के पास पोषण के आगे बड़े होने का फैसला हुआ। शादी की उसकी समस्याएं बहुत अधिक लगी। उसके जीवन में एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी आ जाती है। एक दिन मैं संत के पास गया। व्यक्ति ने संत से कहा कि मुझे अपना शिष्य बना ले, मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत दुखी हूँ। संत ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मुझे बताओ क्या परेशानी है। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, एक समस्या खत्म नहीं होती है और दूसरी सामने आ जाती है। इस कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ, किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी समस्याओं का हल बता दूंगा, अभी तुम मेरे साथ। गुरु नए शिष्य को लेकर नदी किनारे गए। किनारे पर पहुंचकर गुरु ने कहा कि हमें ये नदी पार करनी। ये बोलकर वहीं खड़े हुए। शिष्य भी गुरु के साथ खड़ा हुआ। कुछ देर बाद शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, हमें नदी पार करनी है, तो हमें यहाँ क्यों खड़े हैं? गुरु ने जवाब दिया कि हम इस नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब ये सूखेगी हम इसे आसानी से पार कर लेंगे। शिष्य को आश्चर्य मैं बोला, ये कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे कब सूखेगा? हमें नदी को इसी समय पर पार कर लेंगे। संत ने कहा, मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता हूँ, जीवन में कभी समस्याएं आती ही रहेंगी। समस्याएं तो जीवन में अनंत हैं। जब तक श्वास चलेगी जीवन में संघर्ष चलता ही रहेगा। लेकिन हमें उस संघर्ष को देखकर, समस्याओं को देखकर रुकना नहीं, लगातार आगे बढ़ता रहना, समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करना, तभी तो हम उन्हें निकट पाएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्याओं के हल मिलते जाएंगे। अगर रुक जाएंगे तो एक भी बाधा बन नहीं लगेगी। शिष्य को गुरु की बात समझ आ गई और उस दिन के बाद उसकी सोच बदल गई और वह परेशानी को देखकर घबराता नहीं था और परेशानी को लेकर बैठता नहीं था। वह परेशानी के समाधान को ढूंढने का प्रयास करने लगा और जीवन में परेशानी को सुलझाकर वह सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी उस एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह कहानी हम सब की है। हम परेशानी को लेकर बस कुछ नहीं सोचते समझते हैं, परेशानी में बस परेशान रह जाते हैं, सब कुछ कार्य करना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें जीवन में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। परेशानी का सामना बहुत ही साहस के साथ करना चाहिए, ताकि हम जीवन में उस समस्या को निवारण करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकें और जीवन को आनंदपूर्वक जी सकें। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। आपका भैया जी बहुत बहुत